हे फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता क्या है। मैं आपको टेंस के टाइप समझा चुका हूँ। अब हम यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट टेंस की बात कर रहे हैं, तो हम जानेंगे कि पास्ट का मतलब आपको पता है। पास्ट का मतलब होता है जो टाइम निकल चुका है, यानी कि जो टाइम बीत चुका है वो टाइम नहीं आएगा, तो वो होता है पास्ट। पास्ट के टाइप कितने होते हैं? पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये मैं आपको पहले भी समझा चुका हूँ, मैंने ये आपको फिर से रिवीजन के लिए लिख लिए थे। अब हम बात करेंगे पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता क्या है? तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हम बात करेंगे किसी काम के होने की, यानी कि किसी काम को कंप्लीट होने की। यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस के लास्ट में क्या आएगा? गया है, लिया है, किया है, सोया है, दिया है, दी, ली, की आदि से ये टेंस एंड होंगे। पास्ट इंडेफिनिट टेंस के एग्जांपल्स देख लो आप कुछ। हम घूमने गए, यानी कि हम घूमने गए, यानी कि बात किसकी हो चुकी? पास्ट में जा चुकी बात है, यानी कि हम घूमने गए, यानी कि हम अभी तो गए नहीं हैं, हम पहले गए थे, तो बात किस में जा चुकी है? पास्ट में। चलिए फ्रेंड्स, माँ ने खाना पकाया, लोगों ने तालियां बजाईं, तो ये आपने देख लिया। अब चलो चलते हैं इसके रूल की तरफ। सबसे पहले करेंगे अफर्मेटिव। अफर्मेटिव यानी कि सबसे पहले पॉजिटिव सेंटेंस करेंगे हम, उसके बाद हम और किसी सेंटेंस पर चलेंगे। इसका रूल है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म, या फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म सब्जेक्ट प्लूरल हो या सिंगुलर हो, सभी के साथ लगेगी। इसका एक ही रूल होता है, चाहे प्लूरल हो चाहे सिंगुलर हो, और प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये दोनों के लिए सेम है, सिंगुलर एंड प्लूरल के लिए। तो चलिए अब हम लिखते हैं हम घूमने गए, तो यानी कि हम घूमने गए, तो इसका क्या बनेगा? हम के लिए क्या लगाओगे? वी। और जाने के लिए क्या लगाते हैं? गो। गो का क्या होगा? गो की सेकंड फॉर्म होगी वेंट। वी वेंट फॉर अ वॉक। घूमने को क्या बोलते हैं? वॉक। अब चलिए इसी तरह से सेकंड वाला सॉल्व करते हैं। माँ ने खाना पकाया, माँ के लिए क्या लगाओगे? मदर। कुक्ड फूड। वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है। इसमें कुछ समझाने वाली बात है नहीं है, क्योंकि इसमें क्या है, सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों का एक ही फंडा है। इसमें आपको सोचना कुछ है नहीं है ज़्यादा, जो रूल है उसी को अप्लाई कर देना है। लोगों ने तालियां बजाई, तो लोगों को क्या बोलेंगे? पीपल। और तालियां बजाने को क्लैप, तो पीपल क्लैप्ड। राम ने पत्र लिखा, तो राम पत्र लिखने को क्या बोलते हैं? राइट। राइट का क्या होगा? रोट, WROTE, रोट अ लेटर। तुमने डांस किया, तो यू। और डांस करने को क्या बोलते हैं? डांस। यू डांस, यू डांस, या। तो इसका क्या होगा? यू डांस्ड। अब फ्रेंड्स चलते हैं नेगेटिव सेंटेंस की तरफ। हमने पॉजिटिव समझ लिया है। पॉजिटिव, अब हमको नेगेटिव में क्या करना है? जैसे पॉजिटिव उसमें जैसे नेगेटिव होंगे उनमें क्या नहीं आता है, उनमें क्या लगा देना है? हमें नोट लगा देना है। चलिए फ्रेंड्स, नेगेटिव सेंटेंस का रूल क्या है? सब्जेक्ट। अब इसमें क्या लगाना है हमें? इसमें हमें लगाना है डिड, यानी कि इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी? डिड। डिड के साथ नॉट। और इसमें अब वर्ब की सेकंड फॉर्म हटा देनी है। वर्ब की सेकंड फॉर्म हटा के हम क्या लगाएंगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यानी कि आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट में पढ़ा था, उसमें क्या लग रहा था? डू और डाई। डू और डाई की सेकंड फॉर्म क्या होगी? डिड। तो चलिए फ्रेंड्स चलते हैं।
माँ ने खाना नहीं पकाया तो मदर डिड नॉट कुक फूड। इसमें सेकंड फॉर्म लगाना नहीं है आपको। मैंने अपना काम नहीं किया। आई डिड नॉट डू माई वर्क। उसने गाली नहीं दी। ही डिड नॉट अब्यूज। गाली देने को क्या बोलते हैं? अब्यूज। टीचर ने मुझे नहीं पीटा। टीचर डिड नॉट बीट मी। पीटने को क्या बोलते हैं? बीट। मैंने ताजमहल नहीं देखा। आई डिड नॉट सी ताजमहल। मैंने तुमसे प्यार नहीं किया। आई डिड नॉट लव यू। मैं स्कूल नहीं गया। आई डिड नॉट गो टू स्कूल। लोग स्टेज पर नहीं गए। पीपल डिड नॉट गो ऑन स्टेज। अब चलिए फ्रेंड्स, हमने अब नेगेटिव सेंटेंसेस भी समझ लिए। अब हम बात करेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंस की। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं? चलिए फ्रेंड, अब हम समझ लेते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस को क्या होते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंस में आपको क्या करना है? आपको हेल्पिंग वर्ब को रख देना है सब्जेक्ट के आगे। जैसे आप प्रेजेंट के टेंस आपने समझे, उनमें आपने किया था। सब्जेक्ट से पहले क्या रखोगे? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के उसके बाद सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद अगर सेंटेंस के अंदर नॉट है तो आप उसमें नॉट लगा दोगे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो लगानी है। ऑब्जेक्ट उसके बाद क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क आपको जरूर लगाना है। अगर आप क्वेश्चन मार्क नहीं लगाओगे आपका सेंटेंस क्या हो जाएगा? रॉन्ग। चलिए फ्रेंड्स, क्या माँ ने खाना पका लिया? डिड मदर कुक फूड। उसके बाद क्वेश्चन मार्क। क्या मैंने अपना काम नहीं किया? डिड आई नॉट कंप्लीट माई वर्क। क्या उसने गाली दी? डिड ही अब्यूज। क्वेश्चन मार्क आपको बोलना नहीं है। क्या टीचर ने मुझे पीटा? डिड टीचर बीट मी। क्या मैंने ताजमहल देखा? डिड आई सी ताजमहल। क्या तुम आज स्कूल नहीं गए? डिड यू नॉट गो टू स्कूल टुडे। उसके बाद क्वेश्चन मार्क।
देखिए फ्रेंड, नेगेटिव वाला सेंटेंस था। कैसे बनाना है आपको? सबसे पहले लगाना है डिड, उसके बाद यू, उसके बाद आपको नॉट लगाना है, उसके बाद कुछ आगे जो भी है वो उसको आपको उसके आगे लगाना है। चलिए फ्रेंड, अब चलते हैं डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस की तरफ, यानी कि डब्ल्यू एच फैमिली में आपको करना क्या है? डब्ल्यू एच फैमिली का मैं आपको रूल बताता हूँ। सबसे पहले आपको लगाना है डब्ल्यू एच फैमिली का वर्ड, डब्ल्यू एच यानी कि क्वेश्चन वर्ड प्लस डिड। उसके बाद आपको क्या लगाना है? उसका लगाना है सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद अगर सेंटेंस के अंदर नॉट है तो आप क्या लगाओगे? नॉट। उसके बाद प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो आपको लगानी है, प्लस ऑब्जेक्ट। और इसमें भी आपको क्वेश्चन मार्क लगाना कंपलसरी है। अगर आप क्वेश्चन मार्क नहीं लगाओगे आपका सेंटेंस क्या हो जाएगा? गलत। माँ ने आज खाना क्यों नहीं बनाया? तो क्यों के लिए क्या लगाओगे आप? क्यों के लिए लगेगा वाई। वाई डिड मदर। आप समझ लो किसको कहाँ पे रखना है। अभी मैं आपको इसमें समझा के बता रहा हूँ। वाई डिड मदर, और नहीं आया तो आप मदर के बाद क्या लगाओगे? नॉट। वाई डिड मदर नॉट कुक फूड। आप यहाँ पर कुक की जगह क्या लगा सकते हो? प्रिपेयर। प्रिपेयर का मतलब भी खाना तैयार करना होता है। तुम स्कूल कब से नहीं गए? कब के लिए क्या लगाते हैं? व्हेन। व्हेन डिड यू नॉट, ये भी नॉट वाला है उसी जैसा, गो टू स्कूल। उसका क्वेश्चन मार्क। तुमने आज क्या खाया? तो क्या के लिए क्या लगाओगे? व्हाट डिड यू ईट टुडे। उसके बाद क्वेश्चन मार्क। तुम घर कब पहुंच गए? कब के लिए क्या लगाओगे? व्हेन डिड यू। इसमें सिंगुलर हो या प्लूरल हो आपको उसकी चिंता करने की नहीं है, सभी में क्या लगेगा? डिड। व्हेन डिड यू, पहुंचने को क्या बोलते हैं? रीच एट होम। उसके बाद क्वेश्चन मार्क। उसने ऐसा क्यों किया? वाई डिड ही डू इट। तुमने ताजमहल कहाँ देखा? तो कहाँ के लिए क्या लगाओगे? वेयर डिड यू लुक ताजमहल। उसके बाद क्वेश्चन मार्क। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर वॉचिंग दिस टाइप ऑफ वीडियो। मैं आपसे आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट था। प्रेजेंट इंडेफिनिट मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया है विद एग्जांपल और सारे सेंटेंसेस के साथ। आपने बहुत सारे सेंटेंसेस सॉल्व करके दिखाए मैंने इस वीडियो में। चलिए फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए।